पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरत है सखी, ऐसी उपमा में कवन में बेट है सखी, ऐसी उपमा में कवन में बेट है सखी, वर और वरद के नाम गुण एक है सखी, वर और वरद के नाम गुण एक है सखी। बंधुओं, ये सखियां कह रही हैं दूल्हे सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, तो एक सखी ने सुंदर उपमा दी, ये दूल्हे सरकार धीरे धीरे चलते हुए कैसे लग रहे हैं। कहा पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ये सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। उसने कहा ऐसे लग रहे हैं दूल्हा कोल्हू का बैल चलता हो। बरद का अर्थ बैल होता है, संस्कृत में बैल को बरद कहा जाता है। तो दूल्हा कैसे लग रहे हैं, कहा जैसे कोल्हू का बैल चलता हो। तब तक एक सखी को क्रोध आ गया, अरे सखी तुम दूल्हा सरकार को बैल कहती हो। उसने कहा तुमने ध्यान से नहीं सुना, मैंने इनको बरद कहा, और बैल का अर्थ केवल बरद का अर्थ केवल बैल नहीं होता, वरद का अर्थ होता है वरम ददाति वरदः, जो वरदानी हो उसे वरद कहा जाता है, और ये तो वरदानी है इसलिए हमने इनको वरद कहा। तब तक सखी कहती है सुनो, हमने ध्यान से सुना, तुमने केवल बरद नहीं कहा, कोल्हू का बरद कहा। हाँ, कोल्हू का बैल कहा, हमने ध्यान से सुना है। वो सखी ने कहा तो बताओ कौन सा गलत कह दिया। जैसे कोल्हू का बैल सरसों की घानी को पेरता रहता है, उसी प्रकार ये भी कोल्हू के बरद हैं। ये भी हम जीवों को 84 लाख योनियों के कोल्हू में दिन रात पेरते रहते हैं। तो ये हुए कि नहीं कोल्हू के बैल। आगे सखी कहती है तेरे कोल्हू के बरद सरसों धानी है सखी, तेरे कोल्हू के बरद सरसों धानी है सखी, ये 84 लाख योनि के बेधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के बेधानी है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। बंधुओं, उस सखी ने जैसे कोल्हू का बरद कहा, लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ गया। राम के विषय में कोई इतना कुछ कह दे, लखन भैया कैसे सह सकते हैं। शेषनाग के मणि है ना श्री राम, नाग के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करो तो सह सकता है, लेकिन सर्प की मणि के साथ कोई छेड़खानी करे, सर्प जरा भी सह नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा अरे भैया देखो तो ये मिथिला की सखियां हमें बैल कह रही हैं, ऐसा करो धीरे धीरे मत चलो, अब लंबी लंबी डेग रखो, जल्दी जल्दी चलो। अब चारों दूल्हा लंबी लंबी चाल चलने लग गए महाराज। तब तक सखियों ने कहा अरे सखी तुम्हारे पास उपमा कुछ है, ये लंबी लंबी चाल चलते हुए चारों दूल्हा कैसे लग रहे हैं। उस सखी ने कहा, दूसरी सखी ने, हाँ सखी मेरे पास एक उपमा है, कहो तो बताऊं ये जल्दी जल्दी चाल चलते हुए कैसे लग रहे हैं। सखियों ने कहा बताओ सखी ये कैसे लग रहे हैं। तो सखी ने कहा डेग लंबी अब चाल
छूटी आज भागे हे सखी जैसे बंधन से छूटी आज भागे हे सखी। अब तो बंधुओं लक्ष्मण जी को और क्रोध आ गया। इन्होंने क्या कहा, डेगल लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। अज कहते हैं बकरा को, संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। तो जैसे खूंटे से बकरे को खोल दो तो उछल कर कैसे भागता है, तो ऐसा लग रहा है दूल्हा बकरे की तरह चल रहे हैं महाराज। तब तक एक सखी ने कहा, सुनो तुम दूल्हा को बकरा कह रही हो, अच्छी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत में बकरे को अज कहा जाता है। कहा तुम पढ़ी हो तो हम भी पढ़े हैं। अज का अर्थ सिर्फ बकरा नहीं होता, अज का अर्थ होता है अजन्मा। और हम जानते हैं श्री राम अजन्मा है, ये साक्षात परमात्मा है और ये प्रकट हुए हैं। एक और बात, अज इनके दादाजी का भी नाम है, अज इनके आजा का नाम है। दशरथ जी के पिता का नाम अज है। तो मानो अज के वंशज होने के कारण ही मैंने इनको अज कहा, बकरा नहीं कहा इनको। अज के पोता होने के कारण मैंने इनको अज कहा, सखी कह रही है। आज बकरा के लोग कहे हे सखी आज बकरा के लोग कहे हे सखी आज ए हो आज आजा इनके रहे हे सखी आज ए हो आज आजा इनके रहे हे सखी। देख लंबी अब चाल कैसे लागे हे सखी देख लंबी अब चाल कैसे लागे हे सखी जैसे बंधन से छूटी आज भागे हे सखी जैसे बंधन से छूटी आज भागे हे सखी। अब तो बंधुओं लक्ष्मण जी को और क्रोध आ गया। मेरे भैया को बकरा कहती हैं, अरे कभी बैल कभी बकरा। अरे भैया देखो तो सही, आप धीरे चलते हैं तो ये कहते हैं बैल हैं, जोर से चलते हैं तो कहते हैं बकरा है। ऐसा करो अब चलो ही मत, चुपचाप खड़े हो जाओ। चारों दूल्हा महाराज मंडप में खड़े हो गए। सखियों ने कहा, अरे सखी किसी के पास उपमा है क्या देने के लिए? ये चारों दूल्हा मंडप में खड़े खड़े कैसे दिख रहे हैं? एक सखी ने कहा, मेरे पास एक उपमा है। कहा बताओ क्या उपमा है? कहा देखो ये चारों दूल्हा खड़े खड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे चार खंभे खड़े हैं। हमारे मंडप में चार खंभे पहले से थे और मानो चार खंभे किसी और ने पुनः गाड़ दिए। 2 स्वर्ण के खंभे, 2 नीलमणि के खंभे। सखी कह रही है, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी जैसे मड़वे में मणि खंभ गाड़े हे सखी जैसे मड़वे में मणि खंभ गाड़े हे सखी। तब तक एक सखी ने कहा, सुनो तुमने उपमा थोड़ा सोच समझ कर नहीं दिया। देखो कभी भी चेतन की उपमा चेतन से दी जाती है। दूल्हा सरकार चेतन है और तुम इनकी उपमा जड़ से खंभे से दे रही हो, ये उपमा ठीक नहीं लगी। तब तक उस सखी ने कहा, सुनो मैंने भी साहित्य पढ़ रखा है। ये राम केवल चेतन नहीं साक्षात परमात्मा है और परमात्मा चेतन में रहता है तो वो जड़ में भी रह सकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और हमने सुना है ये तो खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं महाराज। हुए हैं कि नहीं? ये खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं। सखी कह रही है, खंभ जड़